This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी था। बेसिकली कुछ दिन पहले जो मैंने स्टेटस अपलोड किया था व्हाट्सएप पे कि जो पीनियल ग्लैंड है उसका अगर एक्टिवेशन हो जाए तो हैप्पीनेस, अवेयरनेस, पावर और बहुत कुछ हमें मिल सकता है। और जो हम चीज़ें चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो हमारी लाइफ के अंदर वो हो सकता है। तो आज उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। बेसिकली ये नेक्स्ट स्टेप है श्री विद्या त्राटक मेडिटेशन का, जो मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे, एक बार फिर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि जो श्री विद्या त्राटक मेडिटेशन वाली एक्सरसाइज है वो करनी कैसे है, राइट। तो देखिए, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शांत आप अपने आप को करेंगे, जो कि संभव है खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, राइट, जिसे हम कॉस्मिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसके लिए आपको इनहेल साइकिल और जो एक्सहेल साइकिल है इसके ऊपर फोकस करना है, विजुलाइज करना है और विटनेस करना है जो श्वास आप में चल रही है, क्योंकि यही वो थ्रेड है जो आपको इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है या फिर उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट कर रहा है। जैसे ही आप विटनेस करेंगे कुछ देर, राइट, या 5 या 6 मिनट आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं और बिल्कुल शांत हो गए हैं, राइट। उसके बाद शांत होने के बाद, रिलैक्स होने के बाद आप जो ये त्राटक एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। मैं आप फिर से कह रहा हूं कि फोर्सफुली आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, कोई प्रयास नहीं करना है, राइट, एक जगह बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन अप्लाई करने का या बहुत ज़्यादा फोकस करने का। आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक, राइट, उसके ऊपर फोकस करना है और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर आपकी आईज और फोरहेड में नहीं पड़ना चाहिए, राइट। इसके बाद कुछ समय जब आप करेंगे, जब आपको राइट, जब टीयर्स फ्लो करते हैं, जब आंसू आते हैं आईज में विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज, उस समय आप अपनी आईज को रिलैक्स करके थोड़ा सा शांत रह सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। तो 5-6 मिनट करने के बाद ये जो एक्सरसाइज है त्राटक वाली, जो नेक्स्ट स्टेप है वो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन की तरफ जाता है, या आप कह लीजिए कि थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए जाता है, राइट। तो सबसे पहले आप पीनियल ग्लैंड को यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, पीनियल जो ग्लैंड है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल हमारी बॉडी में जो ग्लैंड है उसका नाम है पीनियल ग्लैंड, जो पूरे की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट। इवन माइंड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो लोकेशन है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो लोकेशन है दैट इज इन द सेंटर। मीन्स अगर मैं 2 दिया सलाई लूं और एक दिया सलाई को यहाँ इंसर्ट कर दूं और दूसरी को बिल्कुल कान के ऊपर बिल्कुल सेंट्रली मैं इंसर्ट करता हूं, तो जहां ये दोनों दिया सलाई इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट, उस पॉइंट दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, ओके, ऑफ द पीनियल ग्लैंड, ओके। सो ये तो था लोकेशन, लेकिन बेसिकली जो थर्ड आई की मैं बात कर रहा हूं, ये जो पॉइंट है ये दोनों आईज के ऊपर, भूमध्य, दोनों आईब्रोज के बीच में बिल्कुल यहां लाई करता है। एग्जैक्ट लोकेशन देखिए सबका अलग अलग है, किसी का हो सकता है ऊपर हो, किसी का नीचे हो, या थोड़ा सा जो डिफरेंशिएट जो है ये चीज कर सकती है। लेकिन हमें बेसिकली देखिए, जब हम फर्स्ट स्टेप करेंगे श्री चक्र का मेडिटेशन का जो त्राटक एक्सरसाइज है, सेकेंड स्टेप में वो श्री चक्र हमें यहाँ थर्ड आई पे विजुलाइज होता है, ओके, और वो ब्लिंक करता है, कलर्स ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते हैं, तो बड़ा उस समय डिवाइन एक्सपीरियंस हमें लगता है और यहाँ पे इजिली हम उसको विजुलाइज कर पाते हैं और उस समय बहुत अच्छा ध्यान जो है वो यहाँ पे लग जाता है, राइट। तो ये देखिए एक्सरसाइज है जो हमें निर्विचार भी करती है।
ये जो ओवर थिंकिंग वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो ये जो समस्या है उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये स्टेप है। इसके साथ साथ नकारात्मक विचारों के ऊपर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स जो विटनेस करने की पावर है, होश पूर्वक जिसकी मैं बात करता हूं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ये चीज बहुत बार मैं कोट करता हूं कि मैं होश पूर्वक जीना चाहिए। तो वो जो होश है, वो जो अवेयरनेस है, वो यहाँ पे ध्यान करने से इजीली प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे जैसे होश बढ़ेगा और आप में विटनेस करने की जो कला है वो डेवलप होगी, तो धीरे धीरे आप पाएंगे आप निर्विचार होने जा रहे हैं, राइट। और जो नकारात्मक विचार है वो ऐसे बादलों की भांति आपकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि देखिए मेडिटेशन, ये जो थर्ड आई की जो मैं बात कर रहा हूं इसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। बेसिकली हम यहां से कमांड देते हैं आउटर वर्ल्ड को, और या फिर अपने माइंड को, या हमारा जो इनर वर्ल्ड है उसको, और हमारी आज्ञा का पालन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप में संकल्प शक्ति कितनी तेज है। देखिए संकल्प जो दृढ़ होगा वो सीमन से होगा, वीर्य शक्ति, उसी से ही संकल्प शक्ति बढ़ती है। जितना स्ट्रोंग हमारा संकल्प होगा उतना अधिक संभावना है आपकी वो जो कमांड है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी, मींस उसे फॉलो किया जाएगा, उसको नेचर मानेगी, राइट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है एफर्टलेस ध्यान। मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ कि बिल्कुल एफर्टलेस आपको यहाँ पे ध्यान करना है, सीरियसली ध्यान नहीं करना। जैसे गोरखनाथ जी कहते हैं ना, हसीबा खलीबा कर लो ध्यान, तो हंसते हुए खेलते हुए, दिस इज नॉट द सीरियस गेम, दिस इज द जॉयफुल एक्टिविटी एंड यू हैव टू एंजॉय दिस एक्सरसाइज, राइट। तो हंसते हुए खेलते हुए हर चीज में आपको ध्यान को इंक्लूड करना है। जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, जब पानी पी रहे हैं तो सिर्फ पानी पी रहे हैं, जब खेल रहे हैं तो सिर्फ खेल रहे हैं, और जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका जो ध्यान है वो होना चाहिए, राइट। क्योंकि जो भी हम यहाँ पे विजुलाइज करते हैं या किसी थॉट को हम यहाँ पे सोचते हैं, तो हमारा पूरा जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो उसमें चली जाती है, राइट। हम बेसिकली यूं कह लीजिए कि हम वो थॉट ही बन जाते हैं, राइट। हम वो विचार ही बन जाते हैं, क्योंकि हमारी जो चेतना है उस विचार के अंदर चली जाती है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अगला जो पॉइंट है मैनिफेस्टेशन का, वो मैं आपको बता चुका हूं कि जब ये दृढ़ हो जाएगा संकल्प शक्ति, और जो आपको ध्यान करने की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास जब आपका स्ट्रोंग हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप पाएंगे आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन होने लगा है। जो आप यहाँ पे विजुलाइज करेंगे, जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो इससे देखिए, इस चक्र, आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से शांति आपको मिलती है, निर्विचारिता, थॉटलेसनेस आपको प्राप्त होती है, और सबसे बड़ी बात, शक्ति का ये केंद्र है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि खाली आज्ञा चक्र पे ही आप ध्यान करें। देखिए 7 चक्रास हैं, सभी चक्रास पे आपको ध्यान करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे उसको जरूरत है जिसको शक्ति चाहिए, जिसको एकाग्रता चाहिए, जिसका कोई गोल है। इसके अलावा जो हार्ट है, राइट, उसके ऊपर भी ध्यान करने की आवश्यकता है, जिसको दया का भाव, प्रेम का भाव चाहिए इन्वोक करने की अगर जरूरत है आपको, तो आपको हार्टफुल जो मेडिटेशन है वो करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको समझना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये बेस्ट मेथड है, सबसे सुप्रीम मेथड है ओवर थिंकिंग वाली जो समस्या है उसको हटाने का, राइट। तो ये आज मैंने आपको बताया इस पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन की इस एक्सरसाइज के बारे में। और जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो रियली में बहुत फेमस हो रहा है। बहुत सारे, मतलब जितना यूट्यूब का वीडियोस आई थिंक कम देखा जाता है, लेकिन जो मेरा स्टेटस है वो बहुत देखा जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि सर रियली में एक क्वालिटी कंटेंट जो अगर हमें कहीं से मिलता है तो वो आपके स्टेटस से मिलता है। तो मैं अपनी ये जो जर्नी है व्हाट्सएप स्टेटस की ये जारी रखूँगा, और जो मोटिवेशन, जो माइंडफुलनेस या स्पिरिचुअल क्वेश्चन या फिर इंटेलिजेंट क्वेश्चन या फिर इमोशनल क्वेश्चन, जो भी आपको चाहिए, आई एम डूइंग माय बेस्ट, राइट, टू एम्पावर यू।
Okay, so with these words, thank you so much. Have a great day.